नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1। तो चुनते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1 है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। क्या होगा? F बराबर QE। F बराबर QE। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा है किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r² के अनुक्रमानुपाती होगा। इसे हम ऐसे लिख देंगे, बराबर अनुक्रमानुपाती 1/r²। तीसरा है एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P रखा है। गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। क्या होगा? विद्युत फ्लक्स 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चौथा देखते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18 होती है। पांचवा है मुक्त आवेश के परावैद्युतांक या विद्युतशीलता का विमीय सूत्र है। कितना है विमीय सूत्र? m-1 l-3 T4 A2। किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे अनुक्रमानुपाती होता है? 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। अब लेते हैं 7वां प्रश्न। एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव आघूर्ण P को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण घुमाने में किया गया कार्य होगा। क्या होगा? PE होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 8वां है एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है के केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी एक बिंदु आवेश Q रखा है। घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। क्या होगा? Q/ε0। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 9वां है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान से प्रारंभ होती हैं, अनंत से प्रारंभ होती हैं। यहाँ आ जाएगा अनंत। दूसरा है धातु का परावैद्युतांक खालिस्तान होता है, यह भी अनंत होता है। तीसरा है दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा? खालिस्तान गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 16 गुना। फिर लेते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश। पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश। फिर दूसरा है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? रैखिक धनावेश। यहाँ आ जाएगा रैखिक धनावेश। फिर तीसरा लेते हैं किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बिंदु आवेश के कारण। क्या हो जाएगा? बिंदु आवेश के कारण। फिर चौथा देखते हैं किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसके? विद्युत द्विध्रुव के। विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर अध्याय 1 हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।